अभी गए शुक्रवार के दिन उड़ीसा प्रांत में भगवान जगन्नाथ जी की क्या हुई वहां पर रथ यात्रा। कितने लोग गए रथ यात्रा में? आप में से कोई भी नहीं गया रथ यात्रा में अब तक? थोड़ी सी जानकारी। एक्चुअली क्या है कि हमको जगन्नाथ जी के बारे में थोड़ी स्तुति गान करना है। अभी बनकर प्रभु जी के भजन सुनूंगा। हम क्या करेंगे, देखिए कितने लोग व्हाट्सएप ग्रुप पर है, तो आप लोग क्या कीजिए, आपका व्हाट्सएप ग्रुप खोलिए, रोज बालाजी मंदिर ओपन टाका, बालाजी मंदिर ग्रुप पर टाकलेंगे माता जी बालाजी मंदिर ग्रुप पर आगे। अच्छा, कितने दिन बाहर रहेंगे? अभी साल में केवल 9वीं बार जगन्नाथ जी अपने मंदिर को छोड़कर बाहर आते हैं। उनके मौसी का मंदिर है सामने 3 किलोमीटर दूरी पर, उसको कहते हैं गुंडीचा। क्या कहते हैं? गुंडीचा। तो गुंडीचा मंदिर में भगवान जगन्नाथ जी आए हैं। काफी भक्त इस 9 दिन में आते हैं, क्योंकि वहां का नेम है हिंदू छोड़कर उस मंदिर में और कोई जा नहीं सकता। लेकिन ये 9 दिन स्वयं भगवान जगन्नाथ बाहर आते हैं, क्योंकि भगवान के भक्त किसी भी कास्ट में आ सकते है कि नहीं? वो तो कहीं पर भी आ सकते हैं, जरूर नहीं कि वो हिंदू समाज में भी आए, वो तो कहीं पर भी आ सकते हैं, क्योंकि वो स्वतंत्र है। उनके ऊपर हम लोगों का कोई बर्डन नहीं है, किसी शाखा ब्रांड का वो किसी अधीनस्थ नहीं है, वो स्वतंत्र है। वो जहां चाहे जब चाहे जिसको चाहे दर्शन दे सकते हैं। इसलिए वो 9 दिन बाहर आते। तो अभी भगवान जगन्नाथ जी कहां पर है? बाहर, अपने मंदिर से बाहर। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, उनका स्तुति गान करेंगे। आप लोगों ने देखा, कितने कितने लोगों ने देखा व्हाट्सएप पर वो मंदिर, वो भजन जो भेजा है, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी। बोलिए ना, देखा कि नहीं? कौन था रे? जगन्नाथ स्वामी यस ना? बोला प्रभु जी। जगन्नाथ 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 चक्कानयन 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 नीलाचल वारे ओ नीलाचल वारे। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले? ओ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले? तू न संभाले तो हमें कौन संभाले? तू न संभाले तो हमें कौन संभाले? जगन्नाथ 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 नीलाचल वारे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले? 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 मेरी नाव सिर्फ एक तेरे सहारे, मेरी नाव सिर्फ एक तेरे सहारे, मेरी नाव सिर्फ एक तेरे सहारे, मेरी नाव सिर्फ एक तेरे सहारे। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले? 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 जगन्नाथ नीलाचल वारे नीलाचल वारे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले? 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 तुझे छोड़ जाऊं मैं किसके सहारे? 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 जाऊं अपने किसके द्वारे? तुझे छोड़ जाऊं मैं अब किसके द्वारे? तुझे छोड़ जाऊं मैं किसके द्वारे? तुझे छोड़ जाऊं मैं किसके द्वारे? तू न संभाले तो हमें कौन संभाले? 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 खतरनाक जगन्नाथ जगन्नाथ नीलाचल वारे
संभाले तो हमें कौन संभाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। जगन्नाथ स्वामी मेरे नयन के तारे, 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 मेरे सारे काज स्वामी आप संवारे, मेरे सारे काम स्वामी आप संवारे, मेरे सारे काज स्वामी आप संवारे, मेरे सारे काम स्वामी आप संवारे। तू न संभाले कौन संभाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, लीला सिलवाए लीला संभाले, तू न संभाले तो हमें कौन 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 संभाले। मेरी नाव सिर्फ एक तेरे सहारे, मेरी नाव सिर्फ एक तेरे सहारे, मेरी नाव सिर्फ एक तेरे सहारे, मेरी नाव सिर्फ एक तेरे सहारे। तू न संभाले तो हमें संभाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। जगन्नाथ 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 चक्र सुदर्शन के नीलाचल धाम के जगन्नाथ धाम के जगन्नाथ रथ यात्रा महामहोत्सव के इकाई गौ प्रवर्त के। हरे कृष्णा। देखिए भगवान जगन्नाथ में आज आप हमारा गए संडे सही क्या हुआ था, चौका मेला का। कितने लोग जगन्नाथ जी की कथा सुनने चाहते कि चौका मेला की? अच्छा, जगन्नाथ की कितने लोग सुनना चाहते? हाथ ऊपर कीजिए। चौका मेला का कोई सवाल ही नहीं, ठीक ही सभी के हाथ जगन्नाथ की कथा के लिए ऊपर है। देखिए भगवान श्री जगन्नाथ जी ये अत्यंत दयालु है। कैसे है? देखा जाए तो भगवान का हर स्वरूप हर रूप अत्यंत दयालु है, लेकिन जगन्नाथ जी विशेष दयालु है। कैसे? और उन्होंने ये भी कहा कि मैं कैसे दयालु हूं। पुढे सरका सर पुढे सर या काय नाही, भगवंताचं मंदिरच आहे, खाली बसाय आसन नसलं तरी मंदिर आहे म्हणजे आसन आहेच। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान जगन्नाथ जी के बारे में काफी जगहों पर लिखा गया है। भगवान जगन्नाथ जी जैसे 4 युग हुए, कौन से? कली। तो 4 युगों के लिए 4 धामों की मांग की गई या फिर 4 धामों की निमणूक की गई, यानी कि 4 धाम को सैंक्शन किया गया कि इस युग के लिए ये, इस युग के लिए, इस युग के लिए। जैसे सतयुग के लिए कौन सा? बद्रीनाथ। त्रेता के लिए रामेश्वरम। द्वापार के लिए द्वारिका, और कलयुग के लिए भगवान जगन्नाथ। क्योंकि जगन्नाथ इतने दयालु है कि उनका अंदाजा लगाना भी बहुत मुश्किल है। जैसे हम लोग कहते हैं जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी।
भगवान जगन्नाथ जी को कितने लोगों ने देखा है बताइए पहले तो मैं आगे कुछ कहूं। भगवान जगन्नाथ जी का स्वरूप कितने लोगों ने देखा? जगन्नाथ जी जैसे देखो यहां पर बालाजी हमको विराजमान नजर आ रहे हैं, विट्ठलनाथ जी दिखते हैं, श्री राम जी दिखते हैं, तो लगभग सभी को कैसे है? मनुष्य शरीर जैसा शरीर है, लेकिन उनमें उनके शरीर में हमारे शरीर में जमीन आसमान का अंतर है। उनका शरीर दिव्य है, चिन्मय है, नित्य है, और हमारा नश्वर है, अशाश्वत है, और कभी भी इसका पत्ता कर सकता है। ये दिन बे दिन कैसे हो रहे, हम लोग बूढ़े होते जा रहे हैं। भगवान हमेशा जैसी की तैसी, इसलिए उनका नाम है नव यौवन। कैसे भगवान? वो हमेशा यौवन रहते। ऐसे नहीं कि द्वापर में भगवान कृष्णा इसलिए अभी इस समय 5.5 जो भी हुए 1000 साल हुए तो अभी बूढ़े होते, बिल्कुल नहीं। भगवान नित्य नवीन है, नवनीतम उनका नाम है। भगवान राम जी तभी भी उतने ही 16 साल के आयु के थे, भगवान कृष्ण भी वैसे भी 16 साल की आयु में ही लिखते हैं, वो कभी बूढ़े नहीं होते। तो हम लोग कैसे होते हैं? बूढ़े होते हैं। लेकिन भगवान जगन्नाथ जी का रूप देखेंगे ना आप लोग, अगर पहली बार जिनको जगन्नाथ जी के बारे में कुछ पता ही नहीं है, अगर वो लोग पहली बार देखेंगे तो कहेंगे अरे ये क्या है, ये जगन्नाथ है या कोई भूत है या कोई राक्षस है? क्योंकि जगन्नाथ जी का चेहरा आप देखेंगे ना, तो जैसे बालाजी हमको दिखते हैं, नाक आंख कान सब, यानी कि सब कुछ, विट्ठलनाथ जी वैसे, राम जी वैसे, भगवान कृष्ण भी वैसे, वामन जी वैसे नजर आते हैं। लेकिन जगन्नाथ जी अलग थलग है। उनको कमर के नीचे कोई शरीर नहीं दिखता, ना उनके पैर दिखते, ना उनके हाथ दिखते, ना उनके कान दिखते, ना उनका नाक दिखता है, ना मुंह वैसे कोई आंखें, यानी कि पूरा अलग थलग है। यानी कि जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा तीनों भी एक ही स्वरूप में बैठे हुए हैं। तो जगन्नाथ जी के लिए जैसे हम लोग ये देखते हैं, इसको क्या बोलते हैं? पंखुड़िया, नयन की पंखुड़िया जो होती है, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? पापनी तो मराठी में हुए पलके। भगवान जगन्नाथ जी को पलके नहीं है। क्या नहीं है? उनको पलके क्यों नहीं है? वह अपने भक्तों को नित्य देखना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? कौन कौन आ रहा है मेरे द्वार पर, उनको ये लगता है कि शायद मेरे पलके झपक जाए तो एक आध बंदा छूट जाएगा। हाँ, झपकने के समय में हो सकता है छूट जाए। तो भगवान जगन्नाथ जी को पलके ही नहीं है। बताइए ऐसे कौन से भगवान है जिनको पलके नहीं है? जगन्नाथ जी को छोड़कर उन्होंने पलके ही नहीं लगा ले, बोले नहीं चाहिए, मैं अपने भक्तों का नित्य दर्शन करना चाहता हूं। तो इतने भगवान दयालु है। मैं उनकी कथा बताता हूं, बहुत सारी कथा लंबे हो सकते, 1-2 संडे 2-3 संडे भी जा सकते। शुरुआत थोड़ी सी कर लेता हूं कि भगवान जगन्नाथ कैसे दयालु है। हमारे दक्षिण भारत के एक आचार्य गण रामानुजाचार्य एक बार दर्शन करते करते कहां चले आए? पुरी, जगन्नाथपुरी। अगर आप लोग कभी देखेंगे, आप लोग कभी दक्षिण भारत में भी जाइए, जैसे यहाँ बालाजी विराजमान है, दक्षिण साइड में इनका बहुत बड़ा टेम्पल है तिरुपति नामक। तो वैसे दक्षिण भारत में जितने भी टेम्पल है वहां पे नेम का ज्यादा पालन होता है। हालांकि हर जगह पर होता है, उसमें कोई दो मत, लेकिन उस तरह थोड़ा ज्यादा होता है। तो दक्षिण भारत के हमारे रामानुजाचार्य भारत भ्रमण करते करते कहां चले आए? जगन्नाथपुरी। अब जैसे जगन्नाथ, वो कोई साधारण नहीं, चतुर संप्रदाय के 4 आचार्य में से एक आचार्य थे। तो उन्होंने वहां आकर देखा कि वहां पर जगन्नाथ जी की सेवा जैसे होनी चाहिए वैसी हो नहीं रही, डेडिकेशन से होनी चाहिए, यानी उनके हिसाब से। हालांकि सब हर कोई अपने अपने स्तर पर भगवान की सर्वोत्कृष्ट ही सेवा करता है, उसमें कोई दो मत। स्वामी भक्तिपाद जी कहते हैं, अगर हमें किसी भक्त का भाव समझ नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत है। हो सकता है उसका भाव हमसे भी श्रेष्ठ हो, लेकिन हमारे दिमाग में वो नहीं आ रहा, या फिर हम उस लीला को समझ नहीं रहे। इसलिए कभी भी किसी के भक्ति भाव के बारे में कोई बार्गिंग नहीं, हाँ भाई श्रेष्ठ है, बहुत बढ़िया, अच्छा है, ऐसा करके हमको चलते रहना चाहिए। तो रामानुजाचार्य वहां पर उन्होंने देखा कि जगन्नाथ जी की सेवा के इसमें क्या हो रहा है, थोड़े से लोग जैसे यानी कि ये होना चाहिए, नेम का पालन है, उनको उनके हिसाब से नहीं लगा, तो उनको उनसे रहा नहीं गया। क्या हुआ? रहा नहीं गया। तो उन्होंने वहां के राजा को कंप्लेंट की, शिकायत की कि बोले हे राजन, बोले यहाँ पर आपने जगन्नाथ जी का इतना बड़ा मंदिर तो बनवा दिया, लेकिन इतना बड़ा मंदिर बनवाने के बाद जो हम जो देख रहे हैं कि यहाँ के सेवाधारी जैसे चाहे वैसी सेवा नहीं कर रहे।
तो मैं चाहता हूं कि आप इनको हटाओ और हम हमारे हिसाब से मेरे जितने शिष्यगण हम सब मिलकर इस मंदिर को संभालेंगे। भाई रामानुजाचार्य के सामने राजा भी कुछ बोल नहीं पाए क्योंकि उनको पता था कि साधारण है नहीं। तो उन्होंने कहा भाई महाराज जैसे आप बोलते वैसा ही। तो राजा ने तुरंत आदेश निकाला, बोले भाई वहां के जितने सेवादार है आप मंदिर के बाहर वाली सेवा कीजिए, जो कोई और सेवाएं होगी उसमें लग जाइए, अभी आप जगन्नाथ जी की सेवा छोड़ दीजिए। लेकिन भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव जो मुझको भजे दो भव से बेड़ा पार है। भगवान भाव के होते हैं भूखे। तो जैसे उन्होंने सबको हटा दिया, अब हमारे रामानुजाचार्य जितने भी उनके शिष्यगण थे सब ने उस मंदिर को संभालना शुरू किया, सेवा नेम सब कुछ शुरू हो गए। अब वहां वैसी शुरुआत होगी जो वहां पर जो नित्य सेवा करते थे सब दूर चले गए, तो छुप छुप के भगवान के सामने रोते कि भगवान हमने कौन सी गलती की कि आपने आपकी सेवा से हमको हटा दिया। मान लेते हैं कि हमसे कुछ गलतियां हो गई होगी, त्रुटियां कुछ हो गई होगी, तो आप हमें बोल सकते थे ना, आपने सेवा से क्यों हटाया, हम उसमें सुधार करते। आप हमको बोलते तो हम जरूर करते। तो ये नित्य प्रार्थना करने लगे। अब जब ऐसी नित्य प्रार्थना करने लगे भगवान जगन्नाथ जी को, तो जगन्नाथ जी से रहा नहीं गया। बोले मेरे भक्त आखिर मेरे होते हैं। एक रात सपने में चले गए। रामानुजाचार्य कहा देखो भैया हमने आपको दक्षिण भारत सौंपा है। कौन सा? आपको जो नियम का पालन करना है, जो कुछ करना है आप उधर जाइए, आपका पूरा सेंटर अलग है, आपको जो वहां करना है वहां करिए, यहां मैं और मेरे भक्तों के बीच में नहीं आना है। तो रात में जैसे सोए थे महाराज को उठा को सुबह कहां उठे हो? दक्षिण श्रीरंगम में उठे। तो उन्हें कहा महाराज ठीक है आपको जैसी सेवा करनी है सो करो। तो ऐसे हमारे जगन्नाथ जी क्या है, बहुत दयालु है। इस युग में कलयुग में विशेष करके भगवान जगन्नाथ जी का अति महत्व बताया गया है। उसके बहुत सारे चमत्कार है, लेकिन चमत्कार को नमस्कार करने वाले ज्यादा दिन टिकते नहीं। यहाँ प्रेम वाले लोग टिकते। इस मार्ग में कौन से लोग टिकते हैं? प्रेम भरे मार्ग टिकते। जो प्रेम से जिनका हृदय भरा पड़ा है ना, वही लोग इस मार्ग में टिकेंगे। नेम भी होने चाहिए, लेकिन नेम का आडंबर भगवान को बिल्कुल नहीं भाता। आप लोग जितने भी भक्तों की कथा पढ़ना, जितने भी भक्तों की कथा पढ़ना, ऐसा एकाध भक्त हो सकता है, एकाध दुक्का कोई जो नेम के अधीन होकर भगवान को उसने प्राप्त कर लिया, लेकिन ज्यादा करके तो भाव से भगवान को बजा जाता है। जिसका भाव शुद्ध है वहां सब चलेगा। सब मीन्स जो प्रेम की बातें वही चलेगी। ऐसा नहीं हम कुछ भी करेंगे बोलेंगे सब चलता है, ऐसा नहीं हो सकता। भगवान केवल भाव के भूखे, इसलिए भाव यहां पर क्या होना चाहिए? एकदम शुद्ध होना चाहिए। अच्छा भैया कितने लोगों को पता है कि जगन्नाथ जी ने ऐसा रूप धारण क्यों किया? यहां से दो हाथ नहीं, कमर से दो पैर नहीं। अब इसके बारे में बहुत सारी कथाएं आती हैं, लेकिन जो प्रचलित कथा है ज्यादा करके कि भगवान जगन्नाथ जी ऐसे क्यों आए, आप लोगों ने सुना होगा जब भगवान द्वारिका रहते थे। कहां रहते थे? भगवान कृष्ण के रूप में। तो द्वारिका रहते थे, तो एक बार रोहिणी माता कहां चली गई? द्वारिका। और हम लोगों ने लगभग यहां तो जितने सत्संगी पहले साल थे आप लोगों ने इतना तो सुना है, भले भगवान 11 साल तक वृंदावन रहे, 100 साल तक उन्होंने द्वारका में अपना राज्य चलाया, लेकिन हर रात भगवान राधे राधे और गोप गोपियों के नाम से जग जाते। एक रात ऐसी नहीं थी कि जिस रात भगवान ने कभी राधा का नाम कभी गोपियों का नाम नहीं लिया, ऐसे उनका नाम लेते लेते हड़बड़ाकर जग जाते। अब जगने के बाद भगवान की जितनी भी रानियां है भगवान से विनती करती थी, बोले आप उनका नाम ले रहे और आपने गिने चुने साल वहां पर वृंदावन में बिताए और आप इतने सालों से हमारे साथ रह रहे हैं, हम इतनी आपकी सेवा कर रहे हैं, लेकिन आपने कभी हमारे नाम से कभी नहीं चिल्लाया। तो बोले उनके पास क्या है, उन्होंने आपकी ऐसी कौन सी सेवा की हम लोग नहीं कर सकते। तो भगवान कहते मैं बोल भी नहीं सकता। भगवान क्या कहते थे? बोले क्यों नहीं बोल सकते? बोले अगर मैं उसकी चर्चा भी करूंगा ना तो मैं उस भाव में डूब जाऊंगा और फिर उस भाव से मेरा बाहर आना
मुश्किल हो जाएगा। फिर मैं आपका द्वारिकाधीश कृष्ण नहीं रहूंगा, मैं फिर वृंदावन वाला कृष्ण बन जाऊंगा, फिर आप लोगों को पछताना पड़ेगा। तो ऐसी वैसी बातें बोलकर भगवान उस बात को हमेशा टाल देते थे। कभी नहीं भगवान ने उस बारे में चर्चा की, आप लोग भागवत का हमेशा ध्यान से रटन करना, कभी भी चर्चा नहीं की। तो एक बार रोहिणी माता वहां पर चले आई द्वारिका में, तो काफी दिन रही वहां पर। तो सब भगवान की जितनी भी रानियां हैं आपस में चर्चा करती थी, हम अब क्या करेंगे कि रोहिणी माता से इसका रहस्य जानेंगे कि भगवान की ऐसी कैसी सेवा ब्रजवासी ने की कि हम लोग नहीं कर सकते। जैसे भगवान द्वारिकावासी कौन से थे? द्वारिकाधीश भगवान। और यहां पर हमारे वृंदावन में रहते कौन से थे? वनमाली कृष्ण, यानी कि वन में घूमते थे हमेशा, और वन के सानिध्य में रहते, गोप गोपियों के साथ में खेलते हंसते डुलते थे। लेकिन यहां पर तो कैसे बने हैं? राजा। और यहां कैसे बने हैं? वनमाली बने हैं, यानी कि किसी के दोस्त बने हैं, किसी की मटकी फोड़ रहे, तो माता पिता के साथ कहीं झगड़ा कर रहे, कहीं प्रेम भरा उनका संबंध है। क्योंकि वो संबंध देखने के बाद यहां तो ब्रह्मा जी भी मोहित हुए थे कि भाई ये कृष्ण, ये भगवान, ये अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक, या ऐसे छोटे छोटे बाल ग्वाल के साथ कैसे खेलते होंगे और कैसी भी लीला कर रहे हैं जो हमारे दिमाग को डाइजेस्ट, क्योंकि भगवान की लीला हम लोगों के दिमाग को डाइजेस्ट नहीं। क्यों नहीं डाइजेस्ट होती? क्योंकि हम सरल नहीं है। हम लोग क्या है? सरल नहीं है। हम भगवान को जैसे कि तैसे स्वीकार नहीं करना चाहते। जिस दिन हम भी निष्कपट बनेंगे, कैसे बनेंगे? निष्कपट बनेंगे, धूर्तता छोड़ जाएगी, तो समझ लेना भगवान को हम जितनी भी लीला होती है ना, भगवान वहां पर अपनी बुद्धि काम नहीं करती, हम जैसे उसको तुरंत स्वीकार करते हैं। किसी के भी मुख से अगर हम लोग कृष्ण कथा सुनेंगे ना प्रॉपर, जो सचमुच ऐसा कोई सीन चल रहा है, तो जरूर हमारे भी आंखों से अश्रु आएंगे, 100% आएंगे। जो सरल होगा उनकी आंखों से आएंगे, और जो सरल नहीं होंगे उनकी आंखों से नहीं आएंगे, उनके अपनी बुद्धि काम करना शुरू कर देगी। ऐसे भगवान करते हैं क्या? भगवान ऐसे होते हैं क्या? इतने बड़े अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक, ये ऐसे कैसे हो सकते? नहीं, भगवान कुछ भी कर सकते। भगवान तो केवल भाव के भूखे हैं। तो रोहिणी माता वहां पर गई, तो सभी रानियों ने एक दिन प्लान बनाया, बोले आज हम रोहिणी माता से इस बात का जरूर रहस्य जानेंगे कि कृष्ण यहां पर भी रोज रात को राधे राधे के नाम से, गोप गोपियों के नाम से क्यों जगते हैं? इतने सालों से हम सेवा कर रहे हैं 2400 घंटा, तो हमारे नाम से क्यों नहीं जगती? तो रोहिणी माता को पूछा, तो रोहिणी माता कहती जब कृष्ण बलराम सुभद्रा तीनों भी यहां पर नहीं होंगे ना, तो उसी समय हम लोग इसको गाएंगे। तो एक बार कृष्ण बलराम बाहर जाते हैं, कृष्ण बलराम बाहर जाते हैं, उसी समय रानियां कहती है कि हे रोहिणी माता, अभी आप हमें वृंदावन की लीलाओं के बारे में बताओ, श्रवण कैसे होना चाहिए। एक महात्मा कहते बोले श्रवण की विधि क्या होनी चाहिए ना, तो उस कथा को याद करो। अब रोहिणी माता जो कथा इनको बता रही है, वृंदावन की ब्रजवासी जितनी कथाएं उनको बता रहे हैं ना, तो उस समय जितने भी रानियां थी, उस समय क्या किया रोहिणी माता ने? सुभद्रा जी को द्वार पर खड़ा किया। क्या किया? द्वार पर खड़ा किया। उन्होंने कहा कि कृष्ण बलराम जब आएंगे तुरंत आप हमें बता देना, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जो कृष्ण बलराम जिस लीला को प्रकट नहीं करना चाहते उसे मैं प्रकट करूं। अगर उनको प्रकट करना ही था वो कर चुके होते, जो उन्होंने प्रकट नहीं किया तो मेरा अधिकार नहीं। फिर भी अब इतनी सारी रानियां, अगर इनका कहना ही है तो मैं इनको बताना चाहूंगी, लेकिन मैं ये भी समझती हूँ कि उनको पता नहीं चलना चाहिए। तो सुभद्रा को कहां खड़ा किया? द्वार पर खड़ा किया। जैसे द्वार पर खड़ा हुए सुभद्रा मैया को बता दिया गया कि कृष्ण बलराम आएंगे तो आप हमें सचेत करना। क्यों सचेत करना? तो हम इस लीला को रोक देंगे। अब रोहिणी माता इस लीला को प्रारंभ किया, बताना शुरुआत की। सब रानियां उस कथा को सुन रही है। अब नियम क्या चला है कथा शुरू करने से पहले? कृष्ण बलराम आएंगे तो सुभद्रा मैया बताएंगे और हमको उसको स्टॉप करेंगे। तो यहाँ पर रोहिणी माता ने कथा शुरू की, सब रानियां आपस में बैठी हुई है, सब लोग वहां पर बैठे हैं, सब लोग कथाएं सुन रहे हैं। अब सुभद्रा भी उस कथा को सुन रही। अब सुभद्रा को वहां पर क्यों खड़ा किया था? थोड़ा बाहर भी ध्यान रखो, थोड़ा अंदर भी ध्यान रखो। एक कान बाहर रखो, एक कान, क्योंकि सुभद्रा जी ने दोनों आंखें, दोनों कान, जितनी इंद्रियां थी सब कथा में लगा। एक महात्मा कहते बोले कथा सुनो तो इस तरीके से सुनो,
हमारा एक कान बाहर, एक कान अंदर, एक आंखें बाहर, एक आंखें अंदर। तो इससे वो रस नहीं छलकेगा जो हृदय में छिलकना चाहिए। अगर हृदय में सचमुच वो रस का अगर आप आस्वादन करना चाहते हैं ना, तो उस कथा को प्रॉपर सुनो। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, नयनम गलद सुधाराया वदनम गदगद हृदय गिरा। आपके आंखों से अश्रु आने चाहिए। जैसे आपने कथा सुनी ना, एक हाथ, हर कथा में नहीं हो कोई बात नहीं, लेकिन एक हाथ कथा में तो अश्रु आने चाहिए। कभी कभी नाम लेने के बाद रोमांच होना चाहिए। जैसे कभी कभी होता है, ऐसे हम भगवान का जो कथा सुनते, जैसे प्रहलाद महाराज की कथा सुनते तो कैसे रोमांच आते हैं। ऐसे कि प्रहलाद महाराज की कथा सुनने के बाद कैसे होता है, शरीर में विश्वास निर्माण होता है। कहीं ना कहीं ये भी मन में लगता है, अरे वो महाराज प्रहलाद जी मरने के लिए नहीं डरे, हम क्यों डरे? फिर जो होगा देखा जाएगा। लेकिन हम कथा सुनते जरूर है और कथा को ग्रंथों में उसी की तरह रखते हैं अपने जीवन में। स्वामी भक्तिपाद कहते बोले, देखो जरा उन लोगों की कथा है, उन लोगों ने कितना स्ट्रगल किया, कितना त्याग किया। ना हमारे पास स्ट्रगल है, ना हमारे पास त्याग है। अगर हम उस त्याग के बराबर कथा नहीं जीवन यहाँ पर करेंगे तो वो जो रस उन लोगों ने चखा, हम लोग कभी चख नहीं पाएंगे। उसी तरह से समर्पण होना चाहिए, जैसे प्रहलाद महाराज का था, ध्रुव महाराज का था, अन्य संतों का था। लेकिन हमारा वैसा समर्पण होता ही नहीं। तो कथा सुनना है तो कैसे सुनना है? सब इंद्रियों को यहीं पर रखो, तो हमारे संसार की व्यथा अपने आप टूट जाएगी। कितने लोग यहां पर ऐसे हैं जिनको ये 2 घंटा बहुत अच्छा लगता है, जिनको संसार नहीं सताता। ये मैं कह रहा हूं इसलिए नहीं, कृष्ण की कथा, राम जी की कथा चाहे कोई भी कहे तो हमारी व्यथाएं 100%, क्योंकि हमारा स्वरूप ही है कि भगवान का नित्य श्रवण करना, कृष्ण के बारे में नित्य सुनना। इस संस्था का नाम क्या है कि कृष्ण कॉन्सियसनेस। हमेशा कृष्ण के भावना में जीवन यापन करो। कृष्ण क्या करते, कृष्ण कैसे करते, कोई भी मिला कृष्ण का चैप्टर कोई भी मिला, राम जी का चैप्टर शुरू। और देखना लोग सम्मिलित होंगे। अभी हम 2 दिन पहले हरिहरगढ़ गए, हम लोग जब नाम कीर्तन का, हमने किसी को नहीं बुलाया, तो सब वहां जितने बच्चे थे सब अपने आप बैठ गए, बोले चलो इनके साथ मजा आएगा। तो ये हमारा नित्य स्वरूप है। वो महात्मा कहते बोले, कथा सुनने थे इनसे देखो, इन सब ने क्या सोच के रखा है कि कृष्ण बलराम आएंगे तो कथा को स्टॉप कर देंगे। अब सुभद्रा मैया को द्वार पर खड़ा के आएंगे कृष्ण बलराम बताना। जैसे रोहिणी माता ने कथा प्रारंभ की तो जितने भी रानियां थी, सुभद्रा मैया भी सब उस कथा में सम्मिलित हो गए। कथा को ध्यान से सुनना। आप सब सुन रहे, आप उनको पता नहीं चल रहा है कि मैं कौन हूं। रानियों को भी वो अपने देह भाव से ऊपर उठे। क्या हुआ? हम जब भगवत भक्ति में लगते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हम लोग भक्ति तो करना चाहते हैं, लेकिन अपने देह के भाव को साथ में लेके करना चाहते हैं। कभी नहीं, कुछ आपके झोली में कुछ नहीं पड़ने वाला। जब तक आप देह के भाव से ऊपर नहीं उठेंगे ना, यहां कुछ नहीं मिलेगा महाराज। हमेशा ध्यान रखना, देह का भाव का मतलब क्या होता है? मैं ये हूं, ये क्वालिटी को त्यागो। ये जो भी संसार, ये झूठे संसार में झूठा डिग्री आपको दिया है, उस डिग्री को हटाओ और भगवान की सेवा में तुरंत समर्पण हो जाओ। फिर देखना आपको यहां कितना आनंद आएगा। क्योंकि आप जैसे कहते ना कि एक मैन में 2 तलवारें नहीं रह सकती। आपके मन में एक तो भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण वाला भाव रहेगा, या तो फिर संसार वाला रहेगा। आप दोनों को एक साथ एडजस्ट नहीं कर सकते, कभी भी पॉसिबल नहीं। भक्तिपाद जी बताते बोले, 2 नावों पर पैर रखने का मतलब होता है डूब जाना। आपको कुछ नहीं मिलेगा। काफी लोग सालों साल यहां रहते और कहते प्रभु जी हमको आनंद नहीं आ पा रहा। कैसे आएगा आपको आनंद? क्योंकि भगवान कहते पूरा समर्पण हम नहीं करना चाहते। हम थोड़ा और लगा जा रहा है ज्यादा, तुरंत ले लिया, जितना किया था वो भी ले लिया। ऐसे हम लोग चैप्टर लोग हैं। तो चैप्टर लोगों का एक काम नहीं, यार छोड़ दो। भगवान आपको जो करना है सो तो देह के भाव से ऊपर उठो। कोई डिग्री अगर आपके पास है, और डिग्री देने वाले कौन है? ये झूठा समाज। और झूठे समाज से आई हुई डिग्री कौन सी होगी? झूठी। स्वामी प्रभुपाद, हम लोग को कल लेक्चर सुन रहे थे एक जगह पर, चलते चलते प्रभुपाद जी ने कहा, संसार के मूर्ख लोग एकत्रित आते हैं, किसी एक को बुद्धिमान घोषित करते हैं और उस बुद्धिमान को हम फॉलो करते। अब किन लोगों ने उसको बुद्धिमान घोषित किया?
अब जब मूर्खों ने किसी एक को बुद्धिमान घोषित किया है तो वो कौन हुआ? महामूर्ख हुआ। अब मूर्खों ने मिलकर किसी को बुद्धिमान घोषित करना, और उस मूर्ख के अनुसार अगर हम अपना जीवन यापन करेंगे तो हम लोग क्या है? महामूर्ख है। बोले जरूर नहीं है। प्रभुपाद बताते, बोले सभी कुत्तों को एकत्र लाकर शांति सम्मेलन भराएगा। सभी को कहा गया भोगना नहीं। क्या कहा? भोगना। अब जब सब कुत्ते एकत्रित आएंगे तो क्या करेंगे? भोगेंगे। बोले ये हमारा संसार का नेचर हो चुका है। बोले इससे कुछ कभी कुछ मिलने वाला नहीं है। तो इस देह के भाव से ऊपर उठे। देह के भाव से ऊपर उठेंगे तो हमको समझ में आएगा। कथा में कहां पर था? मैं मैया कथा सुना रही थी। हाँ, मैया कथा सुना रही थी। जितनी रानियां हैं अपने देह के भाव को छोड़ उस कथा में सम्मिलित हो गए और रस चखने लगे सभी। और सुभद्रा मैया भी उस रथ में शामिल हो गई। अब यहां पर कृष्ण बलराम आए। अब वो देख रहे सुभद्रा द्वार पर क्यों खड़ी है, तो इन्होंने भी दोनों ने अंदर झांक कर देखा। अब जैसे ही इन दोनों ने भी अंदर झांक कर देखा, इन्होंने भी क्या सुना? खुद की कथा सुनी। क्या सुनी? उन्हीं की तो कथा चल रही थी। अब उन्हीं की कथा चल रही है, तो जब वो भी सुनने लगे तो वो भी उस कथा में सम्मिलित हो गए। इसलिए क्या बताए? ना हम वसाते ना हम योगिनी हृदय मत भक्ता ये गायंती तत्तिष्ठामि नारद। हे नारद, जहां मेरी कथा, कीर्तन, सत्संग, हरि चर्चा होती है, मैं वहां पर नित्य विराजमान होता हूं। और केवल विराजमान ऐसे नहीं, वो भी कथा में शामिल हो जाते हैं। तो कथा में, भगवान की कथा में भगवान भी रुचिस्पद होते हैं। तो हम लोगों की रुचि क्यों नहीं निर्माण हो रही? क्योंकि हम लोग देह के भाव को छोड़ नहीं पा रहे। जिस दिन देह के भाव छूट जाएगा ना, देखना तुरंत हम आनंद भोगना शुरू कर देंगे, तुरंत। इसलिए प्रभुपाद का लेक्चर हमेशा ऐसे था, मैं शरीर नहीं आत्मा। जैसे उन्होंने कथा सुनना शुरू कर दिया, अब कथा कौन कौन सुन रहे हैं यहां पर? कृष्ण, बलराम जी, सुभद्रा जी, रानिया, रोहिणी माता, सभी लोग। हम लोग सोच सकते हैं कि कथा के पहले शुरुआत हुई थी, ये दोनों आएंगे तो कथा बंद करेंगे, लेकिन अब किसी को भान नहीं रहा। देखो कितनी कथा में एकाग्रता होनी चाहिए, कितना आनंद भोगना चाहिए। आप लोग भी कथा जब सुनते हैं ना, किसी की भी मुखारविंद से कथा सुनिए तो उसमें सम्मिलित हो जाए, उस रस में कैसे हो जाइए? सम्मिलित। अगर यहां पर उसका रस चखना है ना, तो उनकी पहले लीलाओं के बारे में सुनो। क्या करो? लीलाओं के बारे में, क्योंकि ये कैसी नित्य लीला है। ऐसे नहीं कि दोपहर में भगवान कृष्ण आए, लीला के चले गए। आज भी ऐसा एक वैकुंठ है जहां पर उस वैकुंठ में भगवान राम आए हैं, कहीं पर किस वैकुंठ में भगवान हमारे वामन आए, कहीं पर भगवान कृष्ण आए, कहीं पर नरसिंह आए हैं। इसलिए भगवान की लीला को नित्य कहा जाता है। द्वापर तो जिस वैकुंठ, जिस ब्रह्मांड में हम रह रहे, यहां पर द्वापर हो चुका है, लेकिन एक ब्रह्मांड ऐसे जहां पर द्वापर शुरू है। किसी में सती, किसी में त्रेता, कहीं पर कली समाप्त है, इसलिए नित्य है। इसलिए कभी ये मत समझना कि भगवान 5,500 साल पहले आए। व्यवहारिक बातें हम कहते जरूर है, लेकिन भगवान आज भी नित्य है, इसमें कोई दो मत नहीं है। आप सभी लोग सुन रहे, आप सुनते 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 क्या हुआ? हमारे कृष्ण, बलराम और सुभद्रा मैया का शरीर ऐसा सुकड़ गया, यानी कि हाथ अंदर चले गए, पैर अंदर चले गए, पूरा भाव उनका द्रवित हो गया। क्या हो गया? पूरे भगवान हमारे पिघल जैसे गए और पूरा स्वरूप उनका बदल गया। हमारे भगवान श्री कृष्ण आज जो जगन्नाथ जी है, जगन्नाथ जी के रूप में आए। बलराम जी आज जैसे हम देखते हैं, बलराम जी का जो रथ चलता है, अभी आप जाएंगे तो नेट पर डाल के थोड़ा देखना, जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा मैया कैसे दिखते हैं। तो तीनों का रूप, जो आज रूप जगन्नाथपुर में विराजमान है, उसी रूप में आ गए। अब इन तीनों का शरीर पूरी तरह से बदल गया। मैं बताता हूं, अंगा देने, यानी कि शरीर में आना, अंग में आना। मराठी बोलते अंगा देने, हिंदी में क्या बोलते हैं माता जी? शरीर क्या बोलते प्रभु जी? जो शरीर में आते हा 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 करते, हाँ देवी। वो शरीर में कोई देवता घुस जाता है, क्या बोलते हैं उसको? क्या बोलता प्रभु? मराठी, हिंदी क्या बोलतात? हाँ देखो शब्द भी कितने भयानक है, पछाड़ लेला, झपाट लेला। और आप लोग देखना, ये इसकी बहुत चर्चा होती है बाहर ग्राम। अगर आप किसी गांव में जाएंगे ना, तो देखना वहां पर
ये बहुत नाटक होता है, ये नाटक ही है। एक वैष्णव के भी शरीर में होता है, लेकिन वैष्णव का पूरा कैटेगरी अलग हो, सात्विक होता है। यहाँ पर हम देखते कि गांव गांव में जाते हैं, अब किसी फंक्शन में लोग बुलाते, एक बार तो हम लोग हरिनाम कीर्तन कर रहे थे, उसमें एक दिन शुरू हो गया गंग गंग गंग, अरे चलो अच्छा। और देवता भी ऐसे शरीर में आते जो कभी नहाए नहीं, तंबाकू खाने वाले के शरीर में भी आते हैं, गुटखा खाने वाले शरीर, अरे उसको कोई तो चॉइस होनी चाहिए किसके शरीर में घुसा जाए, सटर फटर शरीर में घुस जाते। इतने देवता हल्के हैं क्या, और किसी के शरीर में घुस जाएंगे? नहीं, वो प्रॉपर आता, ये सच है, लेकिन प्रॉपर उस लेवल का व्यक्ति होना चाहिए। अगर उस लेवल का व्यक्ति है तो जरूर उनको वो फीलिंगनेस होते। हमारे जगन्नाथ दास बाबा जी 140 साल जिए, कितने? 140। उनकी ये पलके थी ना, ये पलके उनके शिष्य के से उठाते थे और तब जाकर वो भगवान के दर्शन करते थे। तो उनके समय में आज श्री चैतन्य महाप्रभु का जो जन्म स्थान है मायापुर करके, बंगाल में, पश्चिम बंगाल में, तो उस समय में ये चर्चा चली कि महाप्रभु का प्रॉपर जन्म स्थान कहां, महाप्रभु का प्रॉपर जन्म स्थान कहां है। तो सब लोगों ने कहा यहां है, वहां है, अलग अलग जगह पर, तो कोई निश्चित जगह नहीं हो पा रहे थे। तो उस समय में सबसे महान वैष्णव थे हमारे जगन्नाथ दास बाबा। तो सबने कहा कि हम जगन्नाथ दास बाबा जी के पास जाएंगे, उनको ही पूछेंगे कि महाप्रभु का जन्म स्थान कहां है। आप सोच सकते हैं 140 साल के हमारे महाराज जी है जगन्नाथ बाबा जी, उनकी पलके ऐसी उठानी पड़ती है तब जाकर दर्शन है, तो पलके ऐसे अपने आप बंद हो जाती है। 140 साल कोई कम एज नहीं होती। तो उन्होंने कहा एक काम करो कि आप लोगों को जहां जहां लगता है वहां लेके चलो, मुझे नहीं पता वहां जाकर क्या होगा, लेकिन जहां उनका जन्म हुआ होगा वहीं पर एक अलग से कोई शरीर में मेरे कंपन निर्माण होगा। तो जगन्नाथ दास बाबा जी को जब लेके चले, और आज जिस समय जहां पर श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान है, जो नीम का पेड़ है, वहां जाने के बाद जगन्नाथ दास बाबा जी की जो उन्होंने डाय लगाए, यानी कि उड़ी मारी है, हरि बोल हरि बोल हरि बोल करके, तो कहते हैं कि नीम के पेड़ के भी ऊपर वो जाने लगे, छलांग लगाए उन्होंने, ऐसे हरि बोल, हम लोग करते रहे नृत्य कीर्तन में हरि बोल करके। तो वहां पर बोले यही है महाप्रभु का जन्म स्थान। तो हमारे वैष्णव के भी शरीर में ऐसे लक्षण आते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत अलग भाव होना चाहिए, उतना समर्पण होना चाहिए। किसी के भी शरीर में ये सब आना संभव नहीं है, लेकिन यहां भगवान के भी रूप में हो, यानी कि भगवान का पूरा रूप क्या हो गया, वहां पर पिघल गया। तो देखने के बाद तुरंत कुछ समय के बाद किसी ने देखा, बोले ये कौन खड़े हैं, तो तुरंत बोले रोहिणी मैया कथा थोड़ा बंद करो, बोले वो कौन आए हैं। तो जैसे आप सब उस भाव में से बाहर आए, जैसे बाहर आए तो उन्होंने क्या देखा कि वहां पर एक अलग रूप वाले, तो उन्होंने प्रार्थना की आप कौन हो, आप कौन हो, आप कौन हो। तो भगवान ने भी देखा कि भाई ये हमसे पूछे, तो भगवान ने अरे ये, तो भगवान फिर अपने रूप में, सबने पूछा महाराज कि भगवान ये बताए जब आपका अभी जो आपने जो रूप धारण किया तो ये कौन सा रूप था। तो बोले चिंता मत करना, कलियुग में इसी रूप की मेरी पूजा की जाएगी। वो कौन है, हमारे जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा। और बोले ये सबसे दयालु अवतार है मेरा, चैतन्य महाप्रभु है ही, लेकिन जगन्नाथ जी भी सबसे दयालु अवतार है। तो वहां पर जैसे रूप झाला टाइम केला, तो वहां पर जगन्नाथ जी का क्या हुआ पूरा स्वरूप वो हमको दिखा। ये एक कथा आती है जो प्राचीन है। रविवारी जो कार्यक्रम है डिक्लेअर करून टाका, काही प्रॉब्लेम नाही, डिक्लेअर करून टाका। चार दूसरी कथा इस तरीके से आती है कि ये स्वरूप उन्होंने ऐसा क्यों धारण किया। इंद्रधुम्न नामक राजा थे जगन्नाथपुरी में, तो उनके सपने में भगवान लकड़ी के रूप में आए और उन्हें क्या कहा कि मैं दरिया के किनारे आया हूं, मुझे आप लोग क्या करना, मेरे रूप को बना देना और वहां पर बिठा देना। उसको दारू के रूप में भी कहा जाता है, लकड़ी क्या कहा जाता है, दारू ब्रह्म। तो दारू ब्रह्म के रूप में मैं आया हुआ हूं। तो ये महाराज जी जाते, राजा जी जाते, राजा जाने के बाद देखते ये तो महाराज ये तो पूरा एक लकड़ा है। तो उनको समझ में नहीं आ रहा है कि इनको मैं कैसे भगवान मानूं, इनको मैं कैसे भगवान मानूं। लेकिन भगवान कहते जब कोई लीला रचना शुरू करते ना, तो किसके मन में क्या जाकर कौन सी प्रेरणा देते, सब कुछ
भगवान जानते हैं। तो ये राजा जी सोच रहे अब इनको मैं कैसी इनकी प्रतिष्ठा करूं, प्राण प्रतिष्ठा, क्योंकि वो कैसे एकदम लकड़े के रूप में, कैसे इनको भाई हम अब क्या है कि भगवान का एक रूप हमारे सबके दिमाग में, जैसे राम जी बोले तो धनुषधारी याद आते, कृष्ण बोले तो बांसुरीधारी याद आते, तो अलग अलग रूप के अलग अलग हमारे एक कुछ ना कुछ छवि हमारे मन में, हृदय में एक बैठी हुई है। तो उसी समय उनके सपने में जाकर भगवान स्वयं ही कहते, बोले कल एक आएंगे ब्राह्मण देवता, बोले वो आने के बाद आप उनसे मेरा रूप बनवा देना। और उन्होंने कहा ऐसा, तो सेकंड एक ब्राह्मण जाए, वो स्वयं साक्षात कौन थे, विश्वकर्मा जी थे। तो विश्वकर्मा जी आए, क्योंकि भगवान के इंजीनियर आर्किटेक्चर कौन है, विश्वकर्मा जी। बोले आप चिंता मत करो, बोले राजन मैं इनको बनवाऊंगा, लेकिन उन्होंने एक अट रखी, शर्त रखी। बोले कौन सी शर्त रखी, बोले मेरे लिए अलग से रूम देना, कमरा देना, और उस कमरे में मैं जब तक खोलूं नहीं तब तक कोई नहीं आएगा अंदर, मेरे परमिशन की सिवा कोई अंदर आएगा नहीं। तो राजा ने कहा अगर आप लोग अगर अंदर काम करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा, और आपने कहा है कि मैं रूम नहीं खोलूंगा, दरवाजा नहीं खोलूंगा, तो आपका खाना पीना ये सब कहां से होगा। बोले जब तक आपको छनी जो हथौड़ी की जो आवाज आती रहेगी टक 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 टक, तब तक समझ लेना है कि मेरा काम चल रहा है, इसलिए तुम चिंता मत। आ रही खाने पीने की बात, मुझे उसकी जरूरत नहीं है। अब राजा ने तो हाथ में, क्योंकि राजा तो जानते पे इनको तो आप बिठाना है। तो यहां पर उन्होंने काम शुरू कर दिया। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन से करते करते 14 दिन हुए, और 14वें दिन में अंदर से आवाज आना बंद हो गया। अब राजा को लगा एक तो बूढ़े थे, पता नहीं 14 दिन से इन्होंने कुछ खाया नहीं पिया नहीं, कुछ भी नहीं, शरीर है या शांत हो गया, कैसे पता चलेगा। लेकिन उन्होंने खुद ही क्या कहा था, जब तक आवाज आ रहा है तब तक समझना कि मैं अंदर काम चल रहा। अब उन्होंने देखा दरवाजा खटखटा, खोलने रहे, तो इन्होंने राजा ने दरवाजा को तोड़ दिया। तोड़ने के बाद तुरंत विश्वकर्मा जी अदृश्य हो गए, और वो जो मूर्तियां बनाई थी जो आज विराजमान है वो जैसी की तैसे थी। अब राजा ने जैसे उस स्वरूप को देखा तो राजा के मन में ये थोड़ा सा दुख हुआ कि भाई ये काम अपूरा रह गया। और इन्होंने कहा था कि जब तक मैं नहीं खोलूं तुमको खोलना नहीं है, और मैंने उसको खोल दिया, अब ये पूरा अपूर्ण हो गया तो इसका पाप। तो राजा मन ही मन खुद को कोसता रहा कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। इससे क्या हुआ कि भगवान का स्वरूप पूरा बना नहीं है। तो राजा दुखी था, और दुखी होने के बाद राजा को इस सपने में उसी रात भगवान का बोले चिंता मत करो राजन, यही मेरा पूर्ण रूप है, आप इसी को स्थापित कर देना। तो राजा ने क्या किया कि भगवान जगन्नाथ बलदेव जी को जैसे थे वैसे ही स्थापित कर दिए। अब मैं जगन्नाथ जी के बारे में जितना जानता था मैंने उतना कह दिया। तो ऐसे हमारे जगन्नाथ जी क्या अत्यंत दयालु है। तो ऐसे जगन्नाथ जी की रथ यात्रा यहाँ पर चली। जगन्नाथ जी के इसमें हम देखते हैं अभी 9 दिन भगवान कहाँ रहेंगे, बाहर रहेंगे। भगवान जगन्नाथ जी का कोई भी दर्शन पूरे साल में इस 9 दिन में कोई भी जाकर दर्शन, जैसे गुंडीचा माता में भगवान विराजमान होते हैं तो वहां पर कोई बंधन नहीं है, वहां पर किसी को मीन्स ऐसे नहीं पूछा आप किस कास्ट के हो, या जैसे रथ यात्रा निकलती उसमें काफी लोग दर्शन कर, पूरा साल भगवान जगन्नाथ जी का केवल हिंदू लोग ही दर्शन कर सकते, वहां पर मुसलमान क्रिश्चियन से ऐसे अलग अलग समाज के लोग नहीं जाते। लेकिन इस 9 दिन के जब भगवान जगन्नाथ जी बाहर आते तो सबको दर्शन देते। भगवान जगन्नाथ जी इतने दयालु है। उनके एक भक्त थे सालवेग, क्या नाम था, सालवेग। अब हमारे सालवेग समाज से थे, मुसलमान समाज से। अब मुसलमान समाज से जब उनको अंदर जाकर दर्शन नहीं होता था तो सालवेग जी की काफी इच्छा रहती थी कि मैं जगन्नाथ जी का दर्शन करूं, मैं जगन्नाथ जी का दर्शन करूं, मैं जगन्नाथ जी का। एक बार उन्होंने प्रयास भी किया, लेकिन जैसे लोगों को पता चला कि सालवेग मंदिर के अंदर घुसा है तो लोगों ने मार मार कर उनको बाहर निकाल दिया। आज भी ये भावना काफी लोगों के मन में दृढ़ करके कायम बनी हुई कि भगवान केवल हमारे, भगवान सबके है, भगवान स्वतंत्र है, सर्वव्यापक है। वो कौन सी जगह ऐसी कि जहां पर भगवान विराजमान नहीं है, हर जगह पर भगवान विराजमान है। तो सालवेग को जब वहां से निकाल दिया गया तो पूरा जीवन सालवेग जी जगन्नाथ जी का प्रॉपर दर्शन कर नहीं पाए। और अंतिम क्षण जब सालवेग जी का आया तो जगन्नाथ जी को एक ही प्रार्थना करते, बोले जीते जी तो मैं आपका दर्शन कर नहीं पाए, जैसे करना चाहता वैसे।
मुझे क्षमा करना, मुझे ऐसा लग रहा है मैं अत्यंत पापी हूं, इसलिए आपने मुझे आपके चरणों के में स्वीकार नहीं किया। और इसी सोच में उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। लेकिन भगवान क्या है? दयालु है। वो जानते हैं कि मेरा भक्त, उसको काश भी इसकी कुछ पड़ी नहीं ना, भगवान को पड़ी है। इसलिए हम देखते हैं वृंदावन में भी चांद काजी की समाधि, मायापुर में चांद काजी की समाधि है, वृंदावन में रस खान जी की समाधि है। तो ऐसे अलग अलग कास्ट के काफी भक्त यहां पर हुए हैं। तो भगवान जगन्नाथ जी जब रथ से निकलने वाले थे तो उन्होंने कहा, जब साल्वी जी का शरीर शांत हुआ तो भगवान जगन्नाथ जी का रथ आज भी वो प्रता नित्य है, वो टूटी नहीं है। तो जगन्नाथ जी का रथ जैसे निकलता है, 3 किलोमीटर की दूरी है, जगन्नाथ जी मंदिर से निकलता है, अपने मौसी के घर चला जाता है, तो वहां पर बीचों बीच साल्विक जी की आज भी समाधि है। वो स्वयं जगन्नाथ जी कहते कि इनकी समाधि मेरे रथ यात्रा के मार्ग पर ही बनाओ। और स्वयं भगवान जगन्नाथ कहते कि जब मेरा रथ निकलेगा, जब भी साल में एक बार, तो मेरी आरती करते हुए वो आरती साल्विक जी के कब्र पर जाएगी। आज भी वो आरती जाती है। कुछ साल पहले प्रभु घटी हुई घटना है, तो कुछ ऐसे लोग थे जिनको लगा नहीं ये कुछ बनाई हुई दंत कथा है, या ऐसे नहीं हो सकता, वो तो अलग कास्ट के है, या उनका कास्ट का वर्चस्व बढ़ाना है, ऐसे जो भी कुछ ऐसे अलग अलग बातें हुई। निर्णय ये हुआ कि अब जगन्नाथ जी की आरती उनको जाएगी नहीं। अब ऐसे फाइनल निर्णय होने के बाद सबने सैंक्शन कर दिया, रथ निकला, और निकलने के बाद जैसे साल्विक जी की समाधि आए, रथ रुका, चला नहीं, खींचा लोगों ने। कैसे हो सकता? अनंत कोटि ब्रह्मांड जो स्वयं नेम बना के जाए, वो नेम कैसे टूट सकता है? 2 दिन तक रथ चला नहीं। तो कुछ महानुभाव हमारे वैष्णव आचार्य ग्रंथ, उन्होंने कहा महाराज, जो स्वयं भगवान चाहते कि अपनी आरती उसको जाने दो, फिर हम और आप रोकने वाले तो नहीं। तुरंत जगन्नाथ जी की आरती की गई, और जैसे साल्विक जी की समाधि के वहां पर चली गई आरती, जाते ही रथ के पहिए चलने लगे। तो बताए भगवान हमारे नेम के अधीन है कि भाव के अधीन है? किसके अधीन है? भाव। एक कथा और एक आती है, आज भी भगवान जगन्नाथ जी को कर्माबाई की खिचड़ी लगती है। शायद आप लोगों ने काफी बार कथा सुनी है, इसके ऊपर तो कितनी चर्चाएं होती है। कर्माबाई किसी नेम के अधीन नहीं थी, दंतुन यानी कि दातुन घिसते घिसते ही खिचड़ी बनाती थी। एक महात्मा ने देखा, बोले मैया ये क्या कर रही हो? अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक को दातुन करते करते खिचड़ी खिला रहे हो। बोले आपको शोभा नहीं देता? बोले नहीं, मैं जगन्नाथ जी स्वयं खाने आते। बोले झूठी कही कि जगन्नाथ कैसे खाने आ सकते? वो तो उन्होंने तो खुद नेम बनाया। आप लोग कभी अभी देखना, कभी जाएंगे जगन्नाथपुरी, जैसे मंदिर से प्रसाद बनता है ना, तो तुरंत पहले भगवान जगन्नाथ जी को भोग लगता है, वो भी ढका हुआ। कैसे ढक कर रहता है? क्यों? क्योंकि हमारा मन उसमें चला ना जाए। अगर इतने नेम से बनाया गया प्रसाद, और कर्माबाई क्या कर रही है? दातुन घिस रहे, दातुन घिसते घिसते क्या बना रही है? खिचड़ी। तो महात्मा ने डांटा, बोले कहां जगन्नाथ है? बोले तुम्हारे। बोले लाओ इधर। बोले जगन्नाथ ऐसी सेवा की जाती है बोले। तो उन्होंने वो जगन्नाथ जी को ले लिया जो मूर्ति के रूप में थे, और वो रोने लगी मैया, क्योंकि भाई एक तो भाव हमारा कहां पर होता है? विग्रहों के प्रति होता है। जैसे आज हम देखते हैं पंढरपुर में इतने लोग पैदल चल रहे, क्यों चल रहे? बस दर्शन। भाई 3-3, 4-4 दिन लोग लाइन में खड़े रहेंगे, किस लिए? दर्शन के लिए। बस देखो, आप लोग कभी देखना पंढरपुर में जितने लोग दर्शन करके आते हैं ना, बोले बस अभी काम हो गया, झालो बाबा एकदशी। भले वो जैसे तैसे है, लेकिन 3 दिन बंदा हिला नहीं। क्यों? दर्शन। एक अभिलाषा होती, भाव होता है अपना अपना। तो जैसे लेके गए तो रोने लगे मैया, बोले जगन्नाथ अभी तुम्हारे घर नहीं आएंगे। अब इसने भी मान लिया, भाई संतों को तो ये भाव भक्त तुरंत स्वीकार करते हैं। तो रोने लगी, बोले आज से तुम ये खिचड़ी मिचड़ी बनाना बंद कर दो। तो जगन्नाथ जी को लेकर चले गए। उसी रात भगवान जगन्नाथ जी बोले जहां से लाए हो वहीं छोड़ दो। बोले तुम्हारा 56 भोग मुझे नहीं चाहिए। बोले जो मैया मुझे खिलाती वही मुझे। तुरंत महाराज उठे, जगन्नाथ जी बोले मैया जैसे खिलाना है वैसे ही खिलाओ। क्योंकि उसका भी उतना क्या था? भाव था, समर्पण था उसका। बिना समर्पण के यहां पर कुछ मिलने वाला नहीं है। ऐसी अनेक कथाएं जगन्नाथ जी के भक्त के बारे में आती है। क्यों? क्योंकि जगन्नाथ जी कैसे है? भाव के। हालांकि भगवान का हर अवतार भाव का भूखा है। जैसे कृष्ण ने, भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया? दुर्योधन के पूरे 56 भोग को त्यागा और इनके घर गए,
विदुर जी के घर गया और क्या खाए वहां पर? छिलके। अब छिलके कोई खिलाने वाली चीज है, लेकिन भगवान भी खा रहे और विदुरायन भी खिला रहे हैं। तो ये सब क्या है? सब भाव होता है। बिना भाव से यहां पर किसी को ना कुछ मिला है, ना कभी कुछ मिलेगा। अब मैं चौकामले कथा शुरू भी करूंगा तो पूरी होने वाली नहीं है। अब मैं अगले संडे का थोड़ा अनाउंसमेंट करता हूं। हम लोगों ने नाम कीर्तन शुरू किया।